4 साल से घुट घुट कर जी रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी? जी हां, धनबाद के बाबूडी पालनगर वार्ड नंबर 20 में सैकड़ों लोगों घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। लोगों ने बार बार नगर आयुक्त से गुहार लगाई, सीएम तक को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। यहाँ के बच्चे भी त्रस्त हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जो कि सब कुछ जानते हैं, चाहे विधायक हो या सांसद या फिर नगर निगम। किसी ने भी इनकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा। जब न्यूज इंडिया 24 ने नगर आयुक्त से बात की तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। नगर आयुक्त सर हैं और जानेंगे उनसे कि भाई वार्ड नंबर 20 यानी कि बाबूडी पाल नगर में जो लोग अपने शिकायत लेकर के यहाँ आ रहे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया गया है। नगर निगम ने अगर नक्शा पास करके वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की अनुमति अगर दी है, तो फिर वहां पे पानी की निकास का व्यवस्था क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे जो हो रहा है पानी का जमावड़ा, इतनी गंदगी, और जिसके वजह से वहां पे लोग बीमारी से भी ग्रसित हो रहे हैं। इस मामले में क्या बोलना चाहेंगे श्रीमान? पालनगर से कुछ लोग हमारे पास आए थे जी। उनका था कि वहाँ नाली का निर्माण होना चाहिए। हम लोगों ने जेई को बुलाया था। वहाँ कुछ इश्यूज हैं एक्चुअली। जो रैयती लैंड है वहाँ पर आगे में एंड पॉइंट में जो हम लोग को जोड़ना है पानी का नाली, वो जिसमें रहती है। बाकी जो वहाँ का टोपोग्राफी है उसमें करीब करीब 8 से 9 फीट गड्ढा खोदना पड़ेगा नाली का अलाइनमेंट के लिए। तो हम लोग वायबिलिटी देख रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग के पर्पज से अगर उसके लिए से ठीक रहा, अगर संभव है तो हम लोग उस पर काम करेंगे। सर 4 साल से मतलब कि उन्होंने सीएमओ तक यानी कि मुख्यमंत्री तक पत्र लिखा, उसका मतलब कि प्रति मुझे दिखाया, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर बन जाए, लेकिन 8 फीट जो अलाइनमेंट है उसके लिए 8 फीट गड्ढा करना पड़ेगा। 8 फीट गड्ढा करने पे अगल बगल क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग उसको देख रहे हैं। अनुमानतः कब तक ये होगा? अभी हम लोग देख रहे हैं। हमने जेई को कहा देखने के लिए, जेई देख के बताएंगे, फिर हम लोग चलिए बहुत धन्यवाद। तो प्रोसेस में है और उम्मीद है किया जाना चाहिए कि भाई जल्द से जल्द वहां पे लोगों का समस्या का समाधान होगा। हम धनबाद के बाबूडी पालनगर 20 नंबर वार्ड में मौजूद हैं, और वो इसलिए क्योंकि नगर निगम बड़े बड़े दावे करती है, ग्रीन धनबाद, क्लीन धनबाद, पता नहीं क्या क्या, और तरह तरह के कार्यक्रम करके अपना पीठ हमेशा अपने से थपथपाते रहती है। जबकि जमीनी हकीकत में दिखाने जा रहा हूं अपने दर्शकों को कि देखिए जमीनी हकीकत क्या है। ये जो जगह है आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है। यही नहीं, नाली के पानी का निकासी नहीं है। यहाँ के लोग इतनी बदबू में जीने के लिए मजबूर हैं। सामने आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, अपना आशियाना, ललित विलास, ऐसे ऐसे मतलब मल्टी कॉम्प्लेक्स भवन बने हुए हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। और इसी रास्ते से होकर के आना जाना, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाली बालिकाएं, मातृशक्तियां जो बाजार करने के लिए भी जाती होंगी, सब के सब अपने परिवार को लेकर के यहाँ रहते हैं। और ये नहीं कि इन्होंने अपील नहीं की, अपील भी किया, मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा, नगर आयुक्त को भी पत्र लिखा। कहाँ है पत्र? लेके थोड़ा सा एक आदमी से, ठीक है। लेकिन नगर निगम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। क्या यही नगर निगम है? 5 साल, पिछले 5 साल में नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, नगर आयुक्त ही सब कुछ देख रहे हैं। तो नगर आयुक्त को जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर यहाँ के लोग इस समस्या की वजह से अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो काहेगा नगर तो नगर निगम का कोई औचित्य नहीं रहता। ये देखिए, ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया था और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए, श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को भी ये पत्र लिखा गया था जिसपे कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। और पंडरपाला, ये धनबाद वार्ड नंबर, हाँ, ये भी मतलब नगर आयुक्त को भी पत्र लिखा गया था। यहाँ के परिजनों ने, यहाँ के निवासियों ने जाकर के नगर आयुक्त से मुलाकात भी की। क्या कहा था नगर आयुक्त ने? नगर आयुक्त तो बोले कि नाली नहीं बनेगा, जबकि हमने सुबह विधायक जी से जाकर के अपने विधायक से मिले, बोले कि नाली की समस्या, इसका समाधान निकालिए। हम लोग 4 साल से जो है परेशान हैं। पानी एप्लीकेशन तो 4 साल से नगर आयुक्त को दे रहे हैं और बार बार मिल भी रहे हैं, जिसका लिखित प्रमाण है। और उन्होंने बोला जी कि मैंने नगर आयुक्त को फोन कर दिया, आप जाकर के नगर आयुक्त से भेंट कीजिए। हम लोग गए नगर आयुक्त से मिलने के लिए,
बोले नाली बनाना अति आवश्यक है। हम लोग गंदे पानी में मतलब जो है तैर करके बरसात भर चलते हैं घर में, जबकि बगल में खटाल है, खटाल का गोबर पानी टोटल आता है और यहाँ अंबार बना हुआ आज भी पानी जमा है। तो ये पानी का निकासी के लिए नगर आयुक्त से बोले, नगर आयुक्त बोले नहीं बनेगा नाली। आखिर हम नगर निगम को टैक्स देते हैं तो नाली क्यों नहीं बनेगा? नगर निगम टैक्स लेकर के हमारा नक्शा पास किया है, हमने टैक्स दिया है 2% नगर निगम का और 14% लेबर सेस का, टोटल 16% होता है। जो कि जितना रकम का हमने मकान बनाया है उतना रकम का 16% हमने टैक्स दिया है। तो नाली बनाना आपकी जिम्मेवारी है, बनाइए नाली, क्या नहीं बनाइएगा? नक्शा जो पास किए हैं तो उसमें जो है आप ही ने पास किया है तो नाली का भी व्यवस्था होना चाहिए ना। वैसे जगह व्यवस्था नहीं करना चाहिए नक्शा पास। अगर नहीं नाली बनने लायक है तो वहाँ नहीं मकान बनना चाहिए। आपने नगर निगम से पास किया, उसके बाद हमने मकान बनाया है और वहाँ रह रहे हैं, जो गंदगी का अंबार में जी रहे हैं लोग, जो है बीमारी, तरह तरह की बीमारी से परेशान है। जैसे बाबा है, देखिए आज कुर्सी उठ के बैठ नहीं सकते हैं। तो तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाली बच्ची है, क्या नाम है आपका? सर प्रियांशी। प्रियांशी जी, क्या कठिनाई होती है आपको यहाँ रहने में? यहाँ पे पहली बात तो तकलीफ नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। बारिश अभी तो सूखा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे चल के आने जाने में, बट अगर बरसात के मौसम हो गए तब तो ये पूरा लाइक ओवरफ्लो कर जाता है, सारा कचरा वगैरह फैल जाता है, इंसान चल के जा नहीं पाता है। जैसा कि अंकल ने बोला, टैक्सेस हम लोग इतना ज्यादा दे रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी अपना 50% कमाई तो टैक्स में ही चला जा रहा है, लेकिन हम लोग को क्या लाइवलीहुड मिल रहा है? हम लोग क्या अच्छे से कंडीशन में रह पा रहे हैं? सांस नहीं आ पाता है। हम लोगों को तो ऊपर फ्लैट है, वहां तक स्मेल थोड़ा कम जाता है, मतलब वहां तक भी आता है। आप लोग सोचो जो नीचे फ्लैट में रह रहे हैं उन लोगों को कितना ज्यादा तकलीफ होता होगा। एग्जैक्टली, मच्छर की तकलीफ, मतलब बीमारी तो ऑफ कोर्स फैलेगी और ज्यादा फैलेगी। जब तक ये कचरा साफ ना हुआ आगे और ज्यादा बीमारी फैलेगी। मौजूदा समय में लोग तरह तरह की बीमारियों से तो यूं ही ग्रसित रहते हैं, फिर भी ये गंदगी कहीं ना कहीं इस बात को न्योता देता है, निमंत्रण देता है हार्मफुल यानी कि बैक्टीरिया और मच्छरों को जन्म स्थान है ये, और इससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है। देखिए एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ है, क्या नाम बेटा आपका? अमन कुमार। क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे गंदगी भी और हम लोग की सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बिल्कुल, सांस लेने में दिक्कत होती है। शर्म आनी चाहिए नगर निगम को जो इतने छोटे बच्चे इस तरह की बातें करें तो। और दवा का छिड़काव भी होना चाहिए। जी, तरह तरह की बीमारी हो रही है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कभी भी दवा छिड़काव का गाड़ी नहीं आता है। नगर निगम से ये रिक्वायर्ड है हम लोग की कि यहाँ पर दवा का छिड़काव हमेशा होना चाहिए और नाली की व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए। और जिस प्रकार से पानी का जमावड़ा देखना चाह रहे हैं हम, मैडम आप? मच्छर कीड़ा बहुत ज्यादा है जो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है स्कूल आने जाने में। सफाई के कर्मचारी हमेशा आते हैं? सफाई के कर्मचारी डेली बेसिस पे तो नहीं आते हैं, 2-3 दिन पे आते हैं। वो भी बोला जाता है कि उन लोगों को मतलब दिखलाया जाता है कि देखिए इतना सारा कचरा है, उसके वजह से बच्चा लोग यहाँ पे खेलते हैं, लेकिन उन लोग भी मतलब बोलते हैं कि हम लोग का गाड़ी में जगह नहीं है, जैसा है वैसा है, ये सब वो लोग भी मतलब किसी तरह से मतलब कचरा लेकर। सफाई तो बिल्कुल हो नहीं पाती है। अब सामने दिखाई दे रहा है कचरा पूरा अंबार लगा हुआ है। हम लोग नगर निगम का दौड़ काफी समय से, काफी सालों से लगा रहे हैं, लेकिन कोई उपाय हम लोग भी गए वहाँ पे, बोले सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो आप ही लोग ना बताएंगे, हम लोग आप यहाँ पे सॉल्यूशन को लेकर के ही यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? कारण बताइए। कारण ही जानने के लिए आते हैं। नक्शा उन्हीं लोगों ने पास किया तो भाई बिल्डिंग तभी आप ही लोग के मर्जी से ही बिल्डिंग यहाँ पे बना, हम लोग के मर्जी से तो बिल्डिंग यहाँ पे कोई खड़ा कर नहीं सकता है। जो भी है तो यही है। तो इतनी बड़ी बड़ी भवनें बनी हुई है, किसी तरह से मतलब कचरा लेकर। सफाई तो बिल्कुल हो नहीं पाती है। अब सामने दिखाई दे रहा है कचरा पूरा अंबार लगा हुआ है। हम लोग नगर निगम का दौड़ काफी समय से, काफी सालों से लगा रहे हैं, लेकिन कोई उपाय हम लोग भी गए वहाँ पे, बोले सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो आप ही लोग ना बताएंगे, हम लोग आप यहाँ पे सॉल्यूशन को लेकर के ही यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? कारण बताइए। कारण ही जानने के लिए आते हैं। नक्शा उन्हीं लोगों ने पास किया तो भाई बिल्डिंग तभी आप ही लोग के मर्जी से ही बिल्डिंग यहाँ पे बना, हम लोग के मर्जी से तो बिल्डिंग यहाँ पे कोई खड़ा कर नहीं सकता है। जो भी है तो यही है। तो इतनी बड़ी बड़ी भवनें बनी हुई है। हाँ, एक देखिए छोटा बच्चा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकुर तिवारी। तो यहाँ कैसी बदबू आती है? सुगंध आती है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा गंदा। वहाँ उस दुकान से जो वो पूरा नाली का पूरा पानी यहाँ पे आता है, हम लोग को बहुत गंदा स्मेल आता है। गंदा स्मेल आता है, परेशानी होती है आने जाने में।
तो ना तो यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं, नाली का निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा नगर निगम हमेशा अपना टैक्स लेती है, तो क्या सिर्फ टैक्स लेने के लिए है? नगर निगम की कुर्सी पे बैठे हुए सभी पदाधिकारियों को याद रखना चाहिए कि वो जनता के लिए है, जनता के सेवक हैं। यही नहीं, धनबाद के चाहे सांसद हो या विधायक हो, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर नगर निगम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस गंदगी को नहीं हटा पा रहा है, देखिए यहाँ मुंह करके दिखाने में भी कितनी मतलब की घृणा आती है, इतनी गंदगी फैली हुई है पूरे नली की। जी, स्मेल बहुत आता है इधर से। हम लोग का घर सामने में पड़ता है, स्मेल भी इतना ज्यादा आता है ना कि मतलब बैठ नहीं सकते हम लोग बाउंड्री में। बैठ नहीं सकते। सही बात है, यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल है, तो बैठना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो चाहे वो मतलब कि जनप्रतिनिधि हो या सरकारी पदाधिकारी नगर निगम के हो, उनको जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लेना चाहिए ताकि यहाँ के लोग। जी, सबसे ज्यादा ये 2 रोड जो है ना, पानी से एक साथ पूरे बस पानी पानी यहाँ रहता है, गंदगी फैला हुआ रहता है। बहुत दिक्कत हम लोग का, कहीं निकास है ही नहीं पानी का, सब मकान बना हुआ दोनों साइड, कहीं निकास। इसी पानी ऐसे देख रहे हैं, उस रोड पर दोनों में ये दोनों रहता है, भरा हुआ है पानी गंदगी से। हाँ, बरसात में आ नहीं जा सकता है कोई, तो पढ़ने लिखने के लिए सब बच्चा जा नहीं सकता, इतना पानी लगता है। 3 हम लोग अपने घर से निकलते हैं, यहाँ ईटा वहाँ पे, एक ईटा वहाँ पे, तब वहाँ पे जाते हैं हम लोग। सुबह सुबह बच्चा को स्कूल यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, सॉक्स गंदा हो जाता है, स्कूल से कंप्लेन आता है ये सब चीज का। तो कहीं ना कहीं मतलब की परेशानी है, तभी आज ये सारी की सारी मातृशक्तियां, बच्चे और जितने भी लोग हैं निकल के आ गए हैं। लगातार नगर निगम से शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।